आज दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के द्वारा पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की 19वीं जयंती मनाई गई। पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की जयंती पर जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी के साथ जनशक्ति मजदूर सभा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर उनको नमन किया। वहीं जनशक्ति मजदूर सभा की कार्यालय प्रभारी किरण का भी जन्मदिन मनाया गया। जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने जनशक्ति मजदूर सभा की कार्यालय प्रभारी किरण का अपने सभी साथियों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने कहा कि हमारे प्रिय नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान दलितों के नेता रहे हैं। हमेशा उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। सुभाष बिहारी ने कहा कि भारत सरकार में मंत्री रहे पद्म भूषण रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। पासवान जी की आज जयंती है जो आपने भव्य तरीके से मनाई है, क्या कुछ कहेंगे आज जयंती पर? देखिए, आज सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारी पूरी पार्टी और पूरे देश के हर राज्य में, हर ज़िले में हमारे नेता, जन जन के नेता, देश के सर्वश्रेष्ठ नेता और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता रामविलास पासवान जी की जयंती आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी इकाई जनशक्ति मजदूर सभा और किसान मोर्चा के द्वारा भी हम लोगों ने अपने कार्यालय 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर मनाया। आज हमारे बिहार में बहुत ही भव्य और विशाल रूप से हमारे नेता का जयंती मना रहे हैं और सिर्फ हम अपनी पार्टी के लोग ही नहीं मनाते हैं, पूरे देश के, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, तमाम राजनीतिक पार्टी भी हमारे नेता को आज याद कर रहे हैं, उनके आदर्श को याद कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को याद कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलें। हम लोग उनके अगुवाई के लोग हैं। हम लोगों ने भी जितना हो सकता है अपने नेता के प्रति आस्था और विश्वास दिखाया है और भव्य कार्यक्रम को रखा है, जिसमें हमारी पार्टी की पूरी कार्यकर्ता अपने अपने जिला में, अपने अपने राज्य में भी इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने का कार्य कर रहा है। सुभाष जी, हर साल आप मनाते हैं, कभी जयंती मनाते हैं, कभी वर्षी मनाते हैं और हर वक्त आप भारत रत्न की मांग करते हैं। ये पार्टी एनडीए में भी रही, तब भी आपने भारत रत्न की बात की है। अभी एनडीए से दूर हो गई है, फिर भी आप भारत रत्न की बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न देने में इतना समय लग रहा है? देखिए, हम लोग रामविलास पासवान जी के विचारक हैं और रामविलास पासवान एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचार का नाम है, एक क्रांति और एक आंदोलन का नाम है, जिसको पूरा देश मानने के लिए मजबूर है और ज़रूरी भी है। रामविलास पासवान जी के जैसे नेता ना देश में पैदा हुआ है, ना देश में पैदा होगा। रामविलास पासवान जी के पास अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से वहाँ की सम्मानित जनता के द्वारा एक बार नहीं 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है और सबसे लंबे समय तक 40 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री के रूप में देश का और जनमानस का सेवा करने का गौरव हासिल है हमारे नेता के पास। 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ अपने कार्य का परचम लहराने का गौरव हासिल है हमारे नेता के पास। तो हमारी मांग है कि ऐसे महान नेता जो देश में इकलौते रामविलास पासवान जी हैं, जिनके पास इतना सारा गौरव हासिल है, ऐसे महान नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए। साथ ही जनपद रोड का नाम रामविलास पासवान रोड के नाम से रखा जाए, यह हमारी मांग है। और यह मांग जब से पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा हमारे नेता को दिया गया, मैंने सरकार का आभार प्रकट करते हुए साथ ही हमने यह अपील किया कि हमारे नेता का जो कद है, हमारे नेता का जो परचम है, हमारे नेता का जो नाम है और हमारे नेता के प्रति जो आस्था रखने वाले लाखों लाख उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनकी मांग है कि हमारे नेता को भारत रत्न मिला जाए। आपने आवास की भी बात की, जिस आवास में स्वर्गीय रामविलास पासवान रहते थे, उसका भी आपने सोचा है क्या? उसका भी नहीं, हमारी मांग थी कि उस आवास का भी रामविलास पासवान जी बहुत लंबे समय तक उस आवास में रहा है और निश्चित रूप से 12 जनपद का पहचान और जनपद रोड का पहचान रामविलास पासवान जी के कारण हुआ और रामविलास पासवान जी के नाम से उस बंगले का और उस रोड को लोग पहचानने लग गए। तो हमारी मांग थी कि उस भवन को, उस बंगलों को रामविलास पासवान जी का संग्रहालय बना जाए। साथ में हर राज्य में, हर जिले में और देश की राजधानी में रामविलास पासवान जी का स्टैचू लगे, ये हमारी मांग है और ये मांग जारी रहेगी। हम लोग हर शीतकालीन समय में
धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार से अपील करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। और जब तक ये भारत रत्न नहीं मिलता है तब तक हमारी ये आंदोलन, ये क्रांति, ये लड़ाई जारी रहेगा। और जिस संकल्प के साथ रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए संकल्प के साथ पशुपति कुमार पारस जी आगे बढ़े हैं, हम लोग तमाम कार्यकर्ता और साथी पशुपति कुमार पारस जी के सपनों को, उनके संकल्प को साकार करने का आज शपथ लेते हैं। और निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को, उनके आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुभाष बिहारी जब तक सांस है तब तक उस लड़ाई को लेकर के लड़ते रहे। एक अंतिम सवाल, आज आपने पुष्प अर्पित के साथ साथ आपने केक भी काटा है। केक इसलिए काटा है कि हमारे कार्यालय में, हमारी इकाई में हमारी बेटी के रूप में किरण लंबे समय से कार्य कर रही है। आज उसका जन्मदिन था। निश्चित रूप से हम अपने नेता के आदर्श और सिद्धांतों को अगर हम मानते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ता का भी हौसला बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हम कार्यकर्ता, हमारा वो बहुत बड़ा कार्य कर रही है, पूरा डाटा एंट्री करती है पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी बेटी का जन्मदिन आज हम लोगों ने मनाया और धूमधाम से मनाया और पूरी इकाई ने मनाया। थैंक यू सो मच।